हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को किस प्रकार पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि चेंज किया जाता है। आशा करती हूँ आप सभी ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड बेसिक रूल्स को समझाया है। यदि आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को देखना चाहिए और फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से देखकर आइए, फिर इस वीडियो को समझिए। चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप सभी को बताया था कि प्रेजेंट टेंस में हम स्टडी करते हैं 3 टेंसेस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम स्टडी करेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है वर्ब की बेस फॉर्म में एस और ई एस, और उसके बाद लास्ट में हम ऐड कर देते हैं ऑब्जेक्ट। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज किया जाता है। देखते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस के लिए एक स्ट्रक्चर लिखा है, जिसमें सबसे पहले आएगा न्यू सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने इसे न्यू सब्जेक्ट इसलिए कहा है क्योंकि यह एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, जिसे एक्टिव पैसिव वॉइस के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। अब सब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि है इज एम आर। चूंकि यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है और उसमें वर्ब के साथ एस और ई एस लगा हुआ है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एस और ई एस के आने पर हम पैसिव सेंटेंसेस में इज एम आर लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद अब लगाई जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। मेन वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं बाई प्रेपोजिशन का, और बाई के बाद सबसे लास्ट में ऐड कर दिया जाता है न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट के आगे डूअर लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस का ही सब्जेक्ट होता है, जो कि कार्य को करने वाला कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, दिए गए इसी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। आप सभी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर स्लाइड के 2 पार्ट किए हैं। पहले पार्ट में लिख दिया है एक्टिव वॉइस और दूसरे पार्ट में पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं सेंटेंस। ही राइट्स अ पोयम, वह कविता लिखता है। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा, अ पोयम इज रिटन बाय हिम। इस पैसिव सेंटेंस में हमने सबसे पहले लगाया है न्यू सब्जेक्ट अ पोयम को। यहाँ पर अ पोयम एक्टिव वॉइस सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हमने लगाया है हेल्पिंग वर्ब इज। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पैसिव वॉइस सेंटेंस में कोई भी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो यदि वह सिंगुलर नंबर में है आप लगाएंगे इज हेल्पिंग वर्ब, और यदि वह प्लूरल नंबर में है तो आपको लगाना होगा आर हेल्पिंग वर्ब। और यदि आई आया हुआ है तो आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पर लगाया है राइट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। रिटन के बाद ऐड कर दिया है बाई प्रपोजिशन को, और बाई के बाद सबसे लास्ट में हमने लगाया है न्यू ऑब्जेक्ट हिम को। याद रहे यहाँ पर हिम एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट ही का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को यह सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस के चेंजेस को समझने के लिए एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई स्विच ऑन द बल्ब एट नाइट, यानी मैं रात को बल्ब ऑन करता हूँ। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में, जो कि कुछ इस प्रकार होगा, द बल्ब इज स्विच्ड ऑन बाय मी एट नाइट। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा है जो कि है द बल्ब। उसके बाद मैंने लगाया है हेल्पिंग वर्ब इज के बाद हमने लगाई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि स्विच्ड ऑन। उसके बाद ऐड कर दिया है बाई प्रपोजिशन। बाई के बाद अब हम लगाएंगे न्यू ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट ही पैसिव सेंटेंस का न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो कि है मी। और मी के बाद हमने ऐड कर दिया है सबसे लास्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एट नाइट। यहाँ पर एट नाइट एक एडवर्बियल बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसके स्थान में परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी कि यदि एक्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट आ जाते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई अदर वर्ड आता है तो केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे लास्ट में रखेंगे, जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा। यदि आप जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो इसके लिए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक को चेक कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव एक्टिव सेंटेंसेस को किस प्रकार हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं यानी कि चेंज करते हैं यह ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस की अगली कैटेगरी जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ही अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद हम लगाते हैं मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं और सबसे लास्ट में हम ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये था आपका अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स में किस प्रकार इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत हम करते हैं सब्जेक्ट यानी न्यू सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ध्यान रहे यहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग। बीइंग का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि सेंटेंस को हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दिखाना है। अब बीइंग के बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद लगाया जाता है बाई जो कि एक प्रपोजिशन है और बाई के बाद सबसे लास्ट में हम ऐड कर देते हैं न्यू ऑब्जेक्ट को जो कि एक्टिव सेंटेंस का ही डूअर होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर को हम सेंटेंसेस में अप्लाई करते हैं। फिर से मैंने यहाँ पर स्लाइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, दे आर ड्राइविंग द कार यानी वे गाड़ी चला रहे हैं। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस जो कि कुछ इस प्रकार है, द कार इज बीइंग ड्राइवन बाय देम। इस सेंटेंस में भी हमने सबसे पहले रूल नंबर 1 को ही फॉलो किया है यानी ऑब्जेक्ट को बना दिया है सब्जेक्ट जो कि है द कार। उसके बाद लगाई है हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि द कार यहां पर सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट है। इज के बाद हमने ऐड कर दिया है बीइंग। बीइंग के बाद हमने लगाया है ड्राइव की थर्ड फॉर्म जो कि होती है ड्राइवन और उसके बाद ऐड किया है बाई। बाई के बाद सबसे लास्ट में हमने लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट देम को। यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस में देम एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आशा करती हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल यानी मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। अब फिर से हमारे पास है एक्टिव वॉइस सेंटेंस। आइए बनाते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस जो कि होगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। फिर से हमने रूल नंबर 1 को फॉलो किया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है जो कि है फुटबॉल। फुटबॉल सिंगुलर नंबर में है इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है इज के बाद हमने लगा दिया है बीइंग ताकि सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूटी फॉर्म में ही रहे। उसके बाद हमने ऐड कर दी है प्ले मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद हमने लगाया है बाई प्रपोजिशन और सबसे लास्ट में हमने ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट मी जो कि आई सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। फ्रेंड्स यदि आप एक्टिव पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स को अच्छे से समझते हैं तो आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आइए अब देखते हैं सबसे लास्ट में प्रेजेंट टेंस की अगली कैटेगरी, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी कार्य के पूरा हो जाने की बात की जाती है, यानी कार्य हो चुका होता है। तो आइए इस टेंस में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आइए नजर डालते हैं स्ट्रक्चर पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लगाते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में हम ऐड कर देते हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहां पर भी हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में किस प्रकार इसे पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत हम करते हैं न्यू सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। यहां पर भी हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद हम ऐड कर देते हैं बीन वर्ब को। बीन के बाद लगाई जाती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और बाई के बाद सबसे लास्ट में लगा दिया जाता है न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली जो कि एक्टिव सेंटेंस का डूअर होता है। तो चलिए दोस्तों, पैसिव वॉइस सेंटेंस के इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस। सबसे पहले स्लाइड को डिवाइड कर लेते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, रोहित हैज डन हिज होमवर्क, यानी रोहित ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, या रोहित अपना होमवर्क पूरा कर चुका है। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, जो कि है होमवर्क हैज बीन डन बाय रोहित। इस सेंटेंस में फिर से हमने रूल नंबर 1 को फॉलो किया है, यानी ऑब्जेक्ट को बना दिया है सब्जेक्ट, जो कि है होमवर्क। उसके बाद हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज के बाद हमने ऐड कर दिया है बीन, बीन भी एक वर्ब ही है। उसके बाद हमने लगाई है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, जो कि पहले से ही एक्टिव सेंटेंस में डन ही थी। उसके बाद हमने ऐड किया है बाई, और सबसे लास्ट में हमने ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट रोहित, जो कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट था, यानी डूअर ऑफ द एक्शन। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस जिसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। दे हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी उन्होंने बिजली का बिल भुगतान कर दिया है, या फिर वे बिजली के बिल का भुगतान कर चुके हैं। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे हम पैसिव वॉइस, जो कि कुछ इस प्रकार है, द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज बीन पेड बाय देम। इस सेंटेंस में भी हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, जो कि है द इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद हमने ऐड कर दिया है हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज के बाद लगा दिया है बीन। बीन के बाद हमने पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड किया है, जो कि है पेड। उसके बाद हमने लगाया है बाई प्रपोजिशन, और सबसे लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया है, जो है देम। यहां पर देम सब्जेक्ट दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम प्रेजेंट टेंस की तीनों कैटेगरीज में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बना सकते हैं। आशा करती हूं आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।